गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर रंगास मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश लायंगर। यह कहानी रंगा नाम के लड़के के बारे में है जो होसाहली नामक गांव में रहते हैं। होसाहली मैसूर स्टेट में है और जो दक्षिण भारत में है। रंगा के जो फादर है उसने रंगा को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था। अब रंगा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव मतलब होसाहली गांव आ गया है। तो जब रंगा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो गांव के लोग उसके घर पर यह जानने के लिए इकट्ठा हुए कि उसमें कुछ चेंजेस आया है या नहीं। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन। रंगा जो लेखापाल का पुत्र है is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies। जो गांव में एक अलग टाइप का लड़का है या व्यक्ति भी कह सकते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सिटी गया था, मतलब बेंगलोर सिटी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था। When he returns to his village from the city of Bangalore, जब वह बेंगलोर शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आता है, the crowds meet around his house to see whether he has changed or not। तो उसके घर के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है यह देखने के लिए कि जब वह बेंगलोर से वापस आया तो उसमें कुछ बदलाव नजर आया या नहीं। यह देखने के लिए उसके घर के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। His ideas about marriage are now quite different, or are they? शादी के बारे में उसके जो विचार है ना, वह बिल्कुल अलग है। क्या वे अलग है या नहीं, ये हमें देखना है। मतलब रंगास मैरिज में यह देखना है कि रंगा की शादी के विचार किस प्रकार के हैं, हमें पढ़ना है। ठीक है। When you see this title, some of you may ask रंगास मैरिज, why not रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया। यह कहानी, इस कहानी को श्यामा नाम के एक व्यक्ति है जो होसाहली गांव में ही रहते हैं, वे नरेट कर रहे हैं। मतलब इस कहानी को श्यामा नाम का जो व्यक्ति है वह बता रहा है। वे कह रहे हैं कि यदि आप इस स्टोरी के शीर्षक को देखेंगे तो आप में से कुछ यह पूछ सकते हैं कि इस स्टोरी का जो टाइटल है रंगास मैरिज क्यों है, व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह। मतलब इस स्टोरी का जो टाइटल है वह रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं है, इस प्रकार आप पूछ सकते हैं, ऐसा श्यामा कह रही है। Well, yes, अच्छा हाँ, I know I could have used some other mouth filling one like जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याण। आगे भी कह रहे हैं कि मैं कुछ भारी भरकम टाइटल का उपयोग कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण, इस प्रकार के टाइटल का उपयोग कर सकता था। But then this is not about जगन्नाथ victory of गिरिजा's wedding। लेकिन यहाँ जगन्नाथ विजय और गिरिजा की वेडिंग की कहानी नहीं है। It's about our old रंगास marriage and hence no fancy title। यह जो कहानी है हमारे गांव में रहने वाले रंगा की शादी के बारे में है, इसलिए कोई आकर्षक टाइटल नहीं दिया गया है। होसाहली इज अवर विलेज। आगे जो श्यामा है वह कह रहे हैं कि हमारे गांव का नाम क्या है, होसाहली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। और हम जो रीडर है उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इस गांव के बारे में सुना होगा। नो, व्हाट अ पिटी। और आगे यह भी कह रहे हैं कि अरे आप लोगों ने नहीं सुना है, कितनी दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। और कह रहे हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इस गांव के बारे में नहीं सुना है। There is no mention of it any geography book। क्योंकि किसी भी भूगोल की पुस्तक में इस गांव का वर्णन नहीं है।
writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. इंग्लैंड के जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं उन लोगों ने भी इस गांव का वर्णन नहीं किया है ना। इसलिए यह जो गांव है वह भूगोल की पुस्तक में भी नहीं है। Our own people to forget about it. आगे कह रहे हैं कि हमारे गांव के लोग भी है वह इस गांव को भूल जाते हैं। You know how it is they like a flock of sheep. मतलब वे कह रहे हैं कि हमारे गांव के जो लोग हैं वह भेड़ों के झुंड के समान हैं। One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. यदि कोई एक sheep या भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी की भेड़ भी गड्ढे में गिर जाती है। मतलब गांव के लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो बाकी के व्यक्ति भी उसी प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। इस प्रकार के हमारे गांव के लोग हैं। When both the science in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? आगे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जो रहने वाले लोग हैं और हमारे जो भूगोल वेत्ता है ना, उन लोगों ने इस गांव का वर्णन नहीं किया है तो उस बेचारे कार्टोग्राफर मतलब नक्शा बनाने वालों से भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसने इस गांव का वर्णन किया होगा। कैन यू? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हैं? And so there is not even the shadow of our village on any map. इसलिए किसी भी मानचित्र में हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि होसाहली गांव एक छोटा सा गांव है, इसलिए किसी भी मैप में इसका वर्णन नहीं किया गया है। सॉरी, आगे नरेटर जो है वो कह रहे हैं सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। वे कह रहे हैं कि मैं किसी और जगह से शुरू की, मैंने अपनी बात को और किसी दूसरी दिशा में चला गया, इसके लिए माफ कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। If the state of Mysore is to Bharatvarsh what the sweet Karikdabu is to festive meal, then Hosahali is to Mysore state what the feeling is to the Karikdabu. आगे कह रहे हैं कि मैसूर राज्य का भारत में वही स्थान है जिस प्रकार किसी त्योहार में बनाई गई नारियल की मिठाई की है। कारिकडाबू मतलब होता है नारियल की मिठाई, है ना, जो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। Then Hosahali is to Mysore state what the feeling is to the Karikdabu. और मैसूर स्टेट में होसाहली का जो स्थान है वह है कारिकडाबू में, मतलब मिठाई के अंदर भरी जाने वाली जो सामग्री है उसका स्थान मैसूर स्टेट में होसाहली का है ना। मतलब जो होसाहली गांव है वह मैसूर स्टेट में एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। What I have said is absolutely true, believe me. और आगे कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य है, इस बात पर मेरा विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. आगे भी कह रहे हैं कि यदि आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बातों पर अड़ा रहूंगा, है ना। मतलब जो होसाहली गांव का जो वर्णन कर रहे हैं इस बात पर मैं अड़ा रहूंगा, इस प्रकार नरेटर कह रहे हैं। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहली। आगे भी कह रहे हैं कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहली गांव का इतना अधिक वर्णन कर रहा हूँ। We have a doctor in our place. हमारे गांव में एक डॉक्टर है। His name is गुंड भट्ट। उसका नाम क्या है? गुंड भट्ट। He agrees with me. वह मुझसे सहमत है। He has been to quite a few places. वह कुछ स्थानों में रह चुके हैं। No, not England.
इंग्लैंड नहीं गए, मतलब कुछ स्थानों में जो डॉक्टर है वह घूम कर आ चुके हैं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्नया। यदि कोई पूछता है कि आप कहीं गए हैं या कहीं रह चुके हैं, तो वह कहते हैं कि नहीं अन्नया। अन्नया मतलब बड़ों को, कन्नड़ में बड़ों को सम्मान पूर्वक बोले जाने वाला शब्द है अन्नया। I have left that you, वह कह रहे हैं कि उस स्थान को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। Running around like a flea-pestered dog is not for me। उस डॉक्टर ने नरेटर से कहा कि flea-pestered dog, flea मतलब होता है एक छोटा सा कीड़ा, है ना, तो जिसे पिस्सू भी कहते हैं, तो पिस्सू से प्रभावित कुत्ते की तरह इधर उधर घूमना मेरा काम नहीं है, इस प्रकार उस डॉक्टर ने कहा। I have seen a few places in my time। मैं अपने समय में कुछ स्थानों को घूम चुका हूँ, इस प्रकार उस डॉक्टर ने कहा। Though as a matter of fact, he has seen many। और जो नरेटर है, श्यामा जो नरेटर, वो बता रहे हैं कि सच्चाई यह है कि वह बहुत से स्थानों में घूमकर आ चुका है। जो वह डॉक्टर है वह बहुत स्थानों में घूमकर आ चुका है, लेकिन उससे अगर पूछा जाए कि तुम कहीं गए हो कि नहीं घूमने के लिए, तो वह कह देता है कि नहीं। We have some mango trees in our village। आगे श्यामा कह रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ है, मतलब होसाहली गांव में कुछ आम के पेड़ है। Come visit us and I will give you a raw mango from one of them। और वे हम रीडर से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घूमने के लिए आओ और उसमें से, मतलब जो आम के पेड़ है उसमें से मैं आपको एक कच्चा आम खाने के लिए दूंगा। Do not eat it। और आगे कह रहे हैं कि इसे खाना मत, just take a bite। इसका एक टुकड़ा काटना। The soreness is sure to go straight to your ब्रह्मरन। जब आप इसे काटेंगे तो इसका जो खट्टापन है वह आपके ब्रह्मरन, मतलब आपके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it। आगे वे बता रहे हैं कि एक बार मैं यह आम अपने घर ले गया था और उसकी चटनी बनाई थी। All of us ate it। और हम सभी ने खाई थी। The cough we suffered from after that। और आम की चटनी खाने के बाद हम लोगों को कफ हो गया था, मतलब खांसी हो गई थी। It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit। और जो श्यामा है वो कह रही है कि खांसी होने के बाद जब मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने इस आम की जो विशेषता है उसके बारे में मुझे बताया। इस प्रकार वे कह रहे हैं, Just as the mango is special, so is everything else around our village। जिस प्रकार मैंगो खास होता है, आम स्पेशल होता है ना, इसी प्रकार हमारे गांव में सभी चीजें खास है। इस प्रकार जो श्यामा है वह कह रहे हैं। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond। आगे भी बता रहे हैं कि हमारे गांव के तालाब में, है ना, हमारे गांव का जो तालाब है उसका पानी है वो बहुत साफ है। वहाँ एक बेल उगी हुई है। Its flowers are a fish to be behold। और उसका जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath। आगे भी कह रहे हैं कि जब आप उस तालाब में नहाने के लिए जाएंगे तो बेल की 2 पत्ती ले आना, है ना। रीडर से कह रहे हैं, हम जो पाठक है उसे कह रहे हैं कि यदि आप कभी यहाँ आएंगे, हमारे गांव में आएंगे और तालाब में नहाने के लिए जाएंगे तो बेल की 2 पत्ती ले आना। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। और उसमें आप दोपहर का भोजन खा सकते हैं। इस प्रकार वे कह रहे हैं। You will say I am rambling। और आगे यह भी कह रहे हैं कि आप कह रहे होंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मतलब फालतू बातें कर रहा हूँ। इस प्रकार आप कह रहे होंगे। It is always like that
that when the subject of our village comes up. आगे वे कह रहे हैं कि जब हमारे गांव की बात आती है तो ऐसा ही होता है. But enough, लेकिन बहुत हो गया. If any one of you would like to visit us, drop me a line. आगे वे कह रहे हैं कि यदि कोई हमारे गांव में आना चाहता है तो मुझे एक पत्र लिख देना. इस प्रकार वे कह रहे हैं. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. आगे वे कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, यदि आप मुझे पत्र लिखेंगे तो मैं बताऊंगा कि होसाहली कहाँ है और क्या क्या चीज यहाँ है ना. इस प्रकार मैं बताऊंगा. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? किसी भी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वहाँ घूमो, है ना. कहीं भी घूमेंगे तब तो उस स्थान के बारे में हमें जानकारी मिलेगी. उस प्रकार नरेटर कह रहे हैं कि किसी भी स्थान में घूमने का तरीका, मतलब किसी भी स्थान को जानने का तरीका यही है कि वहाँ घूमो, है ना. डोंट यू एग्री? और आगे रीडर से पूछ रहे हैं कि क्या आप सहमत नहीं है ना, लेकिन सहमत है. इस प्रकार वे कह रहे हैं. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. आगे श्यामा कह रहे हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह 10 साल पहले की घटना है. We did not have many people who knew English then. उस समय हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. आगे भी बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक अकाउंटेंट है ना. उसने अपने बेटे को साहस के साथ पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजा था. इट इज डिफरेंट नाउ. अब तो अलग बात है. अब क्या है, सभी लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को सिटी या शहर भेजते हैं. देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश, है ना. बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. और वे जो लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं वह सड़क पर छुट्टी के दिनों में मिल जाएंगे, है ना. बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश में बातें करते हुए गली में या सड़क पर मिल जाएंगे. इस प्रकार वे कह रहे टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं. दोज डेज, उन दिनों, मतलब पहले की बात है. We did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. आगे वे कह रहे हैं कि उन दिनों हम इंग्लिश नहीं जानते थे और इंग्लिश में बातें नहीं करते थे. और जब कन्नड़ में जब हम बात करते थे, है ना, क्योंकि ये दक्षिण भारत का स्टेट है मैसूर, है ना. दक्षिण भारत का स्टेट क्या है, मैसूर. मैसूर में कौन सा गांव है, होसाहली गांव का वर्णन किया गया है. तो वहाँ किस भाषा में बातें करते हैं, कन्नड़ में, है ना. तो वे कह रहे हैं कि जब हम कन्नड़ में बातें करते थे तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी नहीं करते थे. What has happened is disgraceful, believe me. और वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही शर्म की बात है. The other day, दूसरे दिन, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. वे कह रहे हैं कि मैं दूसरे दिन रामा राव के घर पर था. रामा राव होसाहली गांव में ही रहते हैं. तो उनके घर पर जो नरेटर है श्यामा वह गए थे और वे लोग जलाऊ लकड़ी का बंडल खरीदे, है ना. जलाऊ लकड़ी का बंडल खरीदे रामा राव के घर के लोग. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. और रामा राव का जो बेटा है वह पैसे देने के लिए बाहर आया. He asked the woman, how much should I give you? तो रामा राव के लड़के ने उस महिला से, है ना, जो जलाऊ लकड़ी का जो बंडल बेच रही थी, उस महिला से पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं. 4 pice, she said. उस महिला ने कहा कि मुझे 4 पैसे आपको देने हैं. The boy told her he did not have any change. तब उस लड़के ने कहा, रामा राव के बेटे ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, मतलब चिल्लर नहीं है. And asked her to come
कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा, उस महिला से कहा कि अगली सुबह आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। तब वह महिला है ना, जो गांव में रहती थी, उसे इंग्लिश शब्द चेंज का मतलब समझ नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और वह बड़बड़ाते हुए चली गई, है ना। तो वह गांव में इंग्लिश का उपयोग बहुत कम किया जाता था, है ना, और वो महिला है जो उसे इंग्लिश का जो शब्द है चेंज, इसका मतलब समझ नहीं आया, और वह बड़बड़ाते हुए चली गई। आई डू डिड नॉट नो, श्यामा भी कह रहे हैं कि मुझे भी चेंज का मतलब समझ नहीं आया। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन। आगे वो कह रहे हैं कि बाद में जब मैं रंगा के घर पर गया, रंगा कौन है, अकाउंटेंट का बेटा है ना, जब उनके घर पर मैं गया और रंगा से नरेटर जो श्यामा है वे पूछे कि चेंज का मतलब क्या होता है, तो रंगा ने बताया चेंज का मतलब क्या होता है। तब जो श्यामा है ना, उसे चेंज का मतलब समझ आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू।